कार भी अड़ी है। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होनी तय है और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। शासन ने मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में आईपीएस भेजे हैं। एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी प्रवीण कुमार पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर में रह चुके अफसरों को भी बुलाया गया है। सहारनपुर, शामली और बागपत में विशेष आईपीएस अधिकारी तैनात किए गए हैं। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि महापंचायत में शामिल होने वाले किसानों की संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों से वादा करता हूं कि ये संख्या बहुत बड़ी होगी। और उन्होंने कहा कि किसानों को महापंचायत जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, अगर वे रोकेंगे तो हम तोड़ कर जाएंगे। तो ये राकेश टिकैत ने ये बातें कही हैं। और मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होनी तय है। और राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है। तो मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होनी है और महापंचायत को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और इसी महापंचायत को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो सहारनपुर, शामली और बागपत में विशेष आईपीएस तैनात किए गए हैं। इसको लेकर के लगातार किसान आंदोलनरत हैं और किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक किसानों की महापंचायत का ऐलान हो चुका है, 5 सितंबर को किसान ये महापंचायत करेंगे और इस महापंचायत के जरिए एक बार फिर किसान अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करेंगे सरकार को। बता दें कि मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत होनी है और इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। शासन ने मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिलों में आईपीएस अधिकारियों को भेजे हैं। एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी प्रवीण कुमार पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर में रह चुके अफसरों को भी बुलाया गया है। सहारनपुर, शामली और बागपत में विशेष आईपीएस अधिकारी तैनात किए गए हैं। आकाश कुल्हरी, अनुराग वत्स, कुंवर अनुपम, नरेंद्र कुमार सिंह, सिद्धार्थ शंकर मीणा जैसे अफसरों की तैनाती की गई है। और वहीं अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक रईस अख्तर भी पंचायत के दौरान मुजफ्फरनगर में मौजूद रहेंगे। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर इस महापंचायत में क्या कुछ रहेगा। सहारनपुर, शामली और बागपत में विशेष आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है और इसके साथ ही आकाश कुल्हरी, अनुराग वत्स, कुंवर अनुपम, नरेंद्र कुमार सिंह की तैनाती की गई है। इनको बुलाया गया है। सिद्धार्थ शंकर मीणा जैसे अफसरों की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर ये बुलाई गई है। कई जिलों की पुलिस जो पहले मुजफ्फरनगर में तैनाती जिन अधिकारियों की रही है उन्हें भी बुलाया गया है। महापंचायत को सुनने के लिए 12 से 14 स्क्रीन लगाई गई हैं ताकि जो लोग महापंचायत में शामिल नहीं हो सकते हैं वो इन स्क्रीनों के जरिए महापंचायत को सुन सकते हैं। महापंचायत का चुनाव से कोई लेना देना नहीं होगा, राकेश टिकैत ने यह बात कही है। और छोटी छोटी टुकड़ियों में दिल्ली से किसान निकलेंगे और इस महापंचायत में शामिल होंगे। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने बोला है, उन्होंने कहा है कि किसानों को रोका तो वो सारी हदें तोड़कर जाएंगे, यानी बैरिकेडिंग भी लगी तो उन्हें तोड़कर जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 18 महापंचायत करेंगे। राकेश टिकैत ने यह बात कही है। किसान आंदोलन का भविष्य ये महापंचायत तय कर देगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर लगातार राकेश टिकैत अब और भी तेजी तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल ही में 6 महीने बाद कई राज्यों के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के अब जिस तरीके से यह महापंचायत का ऐलान किया गया है, हालांकि राकेश टिकैत ने यह बात साफ कर दी है कि इस महापंचायत का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के जरिए उन्होंने कहा है
कि उत्तर प्रदेश में ऐसी 18 महापंचायत की जाएंगी, लेकिन 5 सितंबर को जिस तरीके से ये महापंचायत होगी, ये तय कर दिया जाएगा, ये तय हो जाएगा कि आखिर किसान आंदोलन का भविष्य क्या है, ये महापंचायत तय कर देगी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है। महापंचायत में शामिल होने वाले किसानों की संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों से वादा करता हूं कि यह संख्या बहुत बड़ी होगी। किसानों को महापंचायत जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, अगर वे रोकेंगे तो हम तोड़कर जाएंगे, यानी जो बैरिकेडिंग होगी या जो भी हदें तय की जाएंगी उन्हें तोड़कर किसान जाएंगे। वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी दी गई है, इमरजेंसी नंबर शेयर किया गया है और इसके अलावा किसान कल से ही वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे, यानी धरना स्थल पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में उनके लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसान आंदोलन वाली जगहों में किसान जाएंगे, लेकिन ज्यादातर किसान गांवों से आ रहे हैं और इसके लिए स्क्रीन लगाई गई है, जैसा पहले भी बताया, और ताकि जो 12 से 14 टुकड़ियों में ये किसान जाएंगे वो इन आंदोलन में शामिल हो सके। अगर वो शामिल नहीं हो पाते हैं तो उसके बाद भी वो इन स्क्रीनों के जरिए अलग अलग जगह पर महापंचायत में संबोधन जो होगा उसको वो सुन पाएंगे, इसलिए इन स्क्रीनों का बंदोबस्त किया गया है। और राकेश टिकैत ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं, ग्राफिक के जरिए है। महापंचायत का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और चुनाव 6 महीने बाद है। उत्तर प्रदेश में किसानों को परेशानी हो रही है। पिछले 5 साल से राज्य में गन्ने के दाम नहीं बढ़े हैं। ये बड़ा मुद्दा उठाया राकेश टिकैत ने किसानों का, गन्ने को लेकर के, लेकिन बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने गन्ने के दाम में 5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। क्या आप किसानों का अपमान कर रहे हैं? ये मिशन यूपी है, मिशन भारत। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है प्रति किलो में गन्ने के दामों में, केंद्र सरकार के द्वारा ये बढ़ोतरी की गई है, बता दें आपको। और हालांकि राकेश टिकैत ने ये बात कही थी कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है, कोई हित होने वाला नहीं है। वही बात एक बार फिर से राकेश टिकैत ने कही है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस महापंचायत का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आ। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे किसान महापंचायत को लेकर के। शैलेश गिरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विमल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेश गिरी जी आपके पास ही आएंगे। 5 सितंबर तय की गई है तारीख महापंचायत की। ये किसान महापंचायत का जो संबोधन होगा उसके लिए भी स्क्रीनों का बंदोबस्त किया गया है, 4 से 5 ग्राउंडों का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन जो व्यवस्थाओं की आपने जिक्र किया है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी और ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आपने अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, क्या लगता है कि सुचारू रूप से ये किसान आंदोलन आप सफल बना पाएंगे? जी जोगेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का भी एक स्थान है और राकेश जी ने मुजफ्फरनगर में जो ये पंचायत रखी है और बेतहाशा संख्या में बढ़ोतरी जो है उनकी ये बहुत ही अहम जिम्मेवारी बन जाती है वॉलंटियरों की व्यवस्था को सुचारू ढंग से रखा जाए। और बहुत ज्यादा अगर भीड़ है, बहुत अधिक भीड़ है, तो इस पर बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखनी हो।
हाँ, कोई पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, कोई पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि पिछले की घटना आज भी सभी को याद है और वो तरोताजा कर देती है जब किसान आंदोलन की बात होती है। विमल सिंह जी, लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन अब ये महापंचायत होने जा रही है, सरकार के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये महापंचायत? जाने वाले कल के दिन खड़ी थी और उसी तरह से उसी संवेदनशीलता के साथ जो है आने वाले कल के साथ किसानों के साथ खड़ी। मैं आपको लेकर चलता हूँ 2019 के चुनाव में, चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले अप्रैल की बात है 2019 में किसान यूनियन द्वारा एक मैनिफेस्टो जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि कृषि बिल जो है किसानों के हित के लिए लाना जरूरी है। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, 11वें पावदान पे लिखा था कि जो हमारे देश के किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए कृषि बिल जो है लाना जरूरी था। आपने देखा किस तरीके से 2014 के चुनाव से पहले कपिल सिब्बल जी ने लोकसभा में खड़ा होकर बोला था कि कृषि बिल जो है देश के हित के लिए और देश के हित के किसानों के लिए भी जरूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यही राकेश टिकैत है, जब कृषि बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ था, उन्होंने छाती पीट के कहा था कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। जब उन्होंने देखा कि पंजाब से एक किसानों का हुजूमा दिल्ली की तरफ प्रवेश कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं इस कृषि बिल का विरोध करूंगा। दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से ये मुजफ्फरनगर में किसान महासम्मेलन किया जा रहा है, कल की बात है, कल जो है महासम्मेलन में जो योगेंद्र यादव जी हैं उनको मुख्य अतिथि बनाया गया। योगेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और राकेश टिकैत जी हैं, दोनों को मैं संतुलन से मानता हूँ। वो इसलिए कि जिस समय कृषि बिल पास हुआ था उस समय जो अरविंद केजरीवाल जी ने पारित किया था विधानसभा से, उन्होंने कहा था कि किसानों के हित के लिए जो है ये बिल लाया गया है। जब देखा उन्होंने कि पंजाब से जो है किसानों का हुकूमत जो है दिल्ली एनसीआर में गुजरा है, उन्होंने देखा कि राकेश टिकैत चिल्ला के कह रहे हैं कि हम जो है इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे, तो उन्होंने नहीं बोला ये लीजिए ये पारित किया हुआ जो है बिल जो मैंने पारित किया था विधानसभा के अंदर उसको मैं फाड़ रहा हूँ। तो ये जो दोनों जो है ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले दोनों प्राणी। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ योगेश पांडे जी कि 2019 में चुनाव से पहले आपने देखा था किस तरीके से विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है किसी बिल के बारे में दिया गया था। आज जो है देश का सबसे बड़ा किसान जो संघ है, वो किसान यूनियन का जो सबसे बड़ा संघ है वो है किसान संघ, उन्होंने कृषि बिल का जो है सपोर्ट किया। आपने देखा किस तरीके से जैसे किसने विमल जी किसने समर्थन दिया, किसने विरोध किया, वो लगातार चल रहा है और सब देख रहे हैं, सभी लोगों के सामने आ रहा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये महापंचायत? देखिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए चुनौती नहीं है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ विगत 9 महीने से जो है दिल्ली के बॉर्डर पे जो है किसानों द्वारा जो है किया जा रहा है अनशन। लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश में भी जो है पंचायत का चुनाव था, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव था जिसमें 7 में से 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा किस तरीके से अभी परसों जो है राजा भैया ने बयान दिया था कि जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है। आपने देखा किस तरीके से जो है देश को तोड़ने की जो है जो मंशा है वो चली थी। आपने देखा किस तरीके से हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया गया 26 जनवरी के दिन। आपने देखा किस तरीके से इसमें जो है कितने पायदान है इस अनशन के जरिए। उमर खालिद को छोड़ने की बात कही गई, सचिन इमाम को, सुधा भारद्वाज को, बरखा राव को छोड़ने की बात कही गई थी, एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था बॉर्डर के अंदर। इसके बाद जो है तिरंगे का अपमान किया गया 26 जनवरी को। इसके बाद जो हमारे देश के जो हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे जो पुलिस के जवान है उनको पीटा गया। इसके बाद जो है टूल किट का मैटर सामने आया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से किसान है तो देश की सुरक्षा का जो है तार-तार कर रहे हैं? ये कौन से किसान है जो बार बार जो है
ऐसे आतंकवादियों को ठीक है। छुड़ाने की बात कर रहे विमल हैं। जी, आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, जितना जितना आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये तार तार जो घटनाएं हुई, जो घटित हुई हैं, उतनी जितनी जितनी जिम्मेदारी इन किसान आंदोलन में समर्थन करने वाले लोगों की है या किसानों की है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी है, क्योंकि किसान नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप उन लोगों को चिन्हित करिए जो लोग अराजकता जिन लोगों ने फैलाया है और उन्हें सजा दीजिए। जिम्मेदारी आपकी है, सरकार में आप हैं, प्रशासन आपके हाथ में है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में थी, सब सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपकी भी थी। आपको चिन्हित करना चाहिए था, आपको उन्हें सजा देना चाहिए था। ठीक है, आ जाते हैं, आएंगे आपके पास विमल जी आपके पास आएंगे। शैलेश जी, आपने सुना कि विमल जी ने कितने बड़े बड़े आरोप लगा डाले। लगातार जिस तरीके से किसानों के द्वारा आंदोलन तो किया जा रहा है, लेकिन किसान जो अपने मुद्दे की लड़ाई है वो नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अब सियासत कर रहे हैं। जी योगेश जी, विमल जी के सवालों का जवाब आपने कुछ दे दिया है, और मैं आपको ये बता दूं कि 26 जनवरी की घटना पूर्व नियोजित षड्यंत्र थी। इसमें मैं बार बार चैनलों पर कहा हूं कि राजेश भाटिया दिल्ली प्रदेश के जो भाजपा किए हैं उनके लेटर हेड पे, ठीक है, वो क्या घटना थी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो क्या घटना थी, वो क्या घटना थी वो सबने देखा। विमल जी को उसमें मैंने वही रोका है। महापंचायत पर आज चर्चा करेंगे। महापंचायत करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? जी योगेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरी कुछ बात पहले सुन लिया जाए, मैं महापंचायत पर आऊंगा। और आज के डिबेट में हम दो आदमी हैं, बहुत ही अच्छा डिबेट होगा, पूरी देश आपके चैनल को सुनता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो ये किसान आंदोलन 9 महीने से चल रहा है, एक किसान आंदोलन ब्रिटिश काल में जो किसानों के खिलाफ आवाज भी लाई थी, उसमें 1960 में शुरू होने के बाद 9 महीने तक चली। और ये आजाद भारत विमल जी गुलाम भारत से भी बदतर स्थिति हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, किसान या कोई भी व्यक्ति, माँ भी अपने बच्चे से दूध पीने के लिए रोता है और संघर्ष करता है, तभी रोता है। कोई भी व्यक्ति सड़क पे नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति सड़क पर इतना दिन नहीं बैठ सकता है। किसानों की सब्र की इतनी अधिक है कि आप समझ सकते हैं कि किसानों का फसल एक साल खत्म हो जाता है, दूसरे साल खत्म हो जाता है, तीसरे साल का इंतजार करता है। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा। अब मैं मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, किसान पंचायत नहीं, एक मिनट, किसान पंचायत, ऐतिहासिक किसान पंचायत जो होने जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से टिकैत जी को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे आप पंचायतें कितने भी कर ले, सबसे बड़ी बात है किसानों के जिन मुद्दों को लेकर के हम मांग को लेकर के चले हैं, उन देश के 80% किसानों के साथ कोई विश्वासघात नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 6 से 8% जो एमएसपी का मुद्दा है, जो पंजाब और हरियाणा को मिलता है, उसी में पूरा भारत देश निवास नहीं करता है। और प्राथमिकता के आधार पर एक नंबर में एमएसपी को गारंटी कानून और दंड का प्रावधान लागू करना ही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं टिकैत जी को कहता हूं कि इस किसान महापंचायत में ये मुद्दा एक नंबर में आना चाहिए। पूरा देश, सिर्फ गन्ना से मतलब नहीं है, अगर किसान नेता है तो गन्ना और यूपी के किसान नेता नहीं है। और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई टिकैत जी से, थोड़ी सी भी चूक हुई टिकैत जी से, तो जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, किसान इनको फेंकने का काम करेगा। किसानों के मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। माननीय टिकैत जी, मैं आपको आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूँ, चूंकि भारत की आत्मा और रीढ़ की हड्डी किसान, श्रमदाता लगभग 80% देहातों में बसते हैं। शैलेश जी, आप राकेश टिकैत को चुनौती दे रहे हैं, राकेश टिकैत जी को या फिर सरकार को? नहीं, मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, जो 2 महीने से किसान बैठे हुए हैं, आप उनकी सुने, उनकी मान सम्मान को रखें और एमएसपी के मुद्दा को प्राथमिकता दें। और राकेश टिकैत जी भी एमएसपी के मुद्दा को फर्स्ट प्राथमिकता देते हुए और सरकार वार्ता को बहाल करे। संवादहीनता से कोई संदेश नहीं निकलेगा। हम बड़ी बड़ी पंचायतें कर लें,
और कोई रिजल्ट निकले नहीं, ठीक, तो रिजल्ट निकलना चाहिए। ठीक बात, ठीक है। विमल जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एसपी जो है, एमएसपी जो है मुख्य हमारी जो है मांग रहेगी, तो आपको बता देना चाहता हूँ, जिस समय ये आंदोलन उग्र हुआ था उस समय गवर्नमेंट ने लगभग 15 राउंड से ज्यादा किसानों के साथ जो है वार्ता की है। उसमें जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने ये पूछा क्या क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के जनसभा में कहा था कि एमएसपी न हटी थी, न हटी है और न हटेगी, एमएसपी पर कानून बनाने के लिए तैयार है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा एमएसपी का कानून बनाने के लिए तैयार है, आप आगे बात तो कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे किसानों के अंदर, किसानों के जो है ग्रुप के अंदर कुछ लक्ष्य के कि जो इस वार्ता को सफल नहीं होने दे रहे। दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि किसान जो है आज खुश है, किसान अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं। आप योगेश पांडे जी, मैं भी उत्तर प्रदेश की से बलिया से आता हूँ, मैं अभी किसानों को कॉल करता हूँ, बोलते हैं जी बल्कि हमारे पास समय नहीं है, आप हमें जो है 2 से 3 दिन बाद कॉल कीजिएगा, रात को मुझे कॉल कीजिएगा। वो फसल की उगाही में व्यस्त है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि किसान खुश है। 9 करोड़ से ऊपर के किसानों के खाते में प्रत्येक 3 महीने पे 2-2 हजार रुपए पहुंच रहे हैं। किसान खुश है, किसान जो है किसी दिन का समर्थन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर में ही किसान उनके होते जा रहे हैं। दूसरी चीज, अभी परसों का बयान है राकेश टिकैत जी का, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी किस तरीके का सियासी चाल चलने की जो है गणना कर रहे हैं। आपने देखा अभी जो है चुनाव में ये बंगाल गए थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो मैं वोट मांगूंगा, और आपने देखा किस तरीके से उन्होंने जो है टीएमसी के सांसद के साथ उन्होंने रात को जो है वार्ता करने की कोशिश की, जिसका फोटो और वीडियो वायरल हुआ था। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी राकेश टिकैत जी ने ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक हिंदू नेता की हत्या होने वाली है। विमल जी, ठीक है विमल जी, आप ये बात कह रहे हैं कि किसान खुश है, आपने इतने उदाहरण दे डाले। पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत गए, तमाम सारे नेता गए, आम आदमी पार्टी का उदाहरण दे डाला आपने, टीएमसी का उदाहरण दे डाला। आपको मालूम है ना, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के बलिया से आते हैं, तो आपको ये बहुत बखूबी से जानकारी होगी कि सुरेश राणा जी आपके ही एक बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। जब सरकार आपकी नहीं हुआ करती थी तो वो क्या किया करते थे, और आज वो कहां पर हैं वो भी आपको जानकारी होगी ना। आज वो गन्ना मंत्री हैं, और वो गन्ना के किसानों के लिए ही लड़ाई लड़ा करते थे, और उन्हीं के आंदोलन में वो समर्थन किया करते थे, सरकार को घेरा करते थे। और आज अगर कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी विपक्षी दल आपका किसानों के साथ आ रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि किसान सियासत कर रहे हैं। कौन सा ऐसा आंदोलन हुआ है जिसमें राजनीतिक दल नहीं समर्थन दिया है? आप ये बताइए, कोई एक आंदोलन का जिक्र करिए आप। मैं भी योगेश पांडे जी किसान का बेटा हूँ, मैं किसी प्रकार का कोई जो है नहीं रहा। मैं दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है राकेश टिकैत जो है सियासत खेल रहे हैं वो गलत, और जो किसान है, हमारे जो किसान भाई है, जो उनके जो है ये मनगढ़ंता वाली जो चाल है जो किसानों के ऊपर खेली जा रही है, मैं जानना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जो है ये बार बार जो है जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ राकेश टिकैत जा रहा है, वहाँ वो बार बार कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोध करूंगा। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके से वो कह रहे हैं कि अभी चुनाव से पहले हिंदू नेता की जो है मौत होगी। मैं पूछना चाहता हूँ कौन से यंत्र से कह रहा है, या मैं जानना चाहता हूँ क्या कि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम का वो टैरो कार्ड खेलना चाह रहे हैं। तीसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि देश के जो हमारे किसान है वो खुश है, वो अपने खेतों में कार्य कर रहे हैं, और देश की सरकार जो है किसानों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है। अगर हम किसानों के साथ वार्ता करने के लिए अगर तैयार नहीं होते तो 9, 10, 15 दौरा जो है हमने किसानों के साथ जो है वार्ता की, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे उसमें लोग हैं जो उस वार्ता को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। सरकार बात करने के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है। किसान कह रहे हैं कि जो वहां से पढ़ा पढ़ाया भेज दिया जाता है वो आकर के किसानों के साथ वार्ता की जाती है, कोई जवाब दे नहीं पाते हैं। शैलेश गिरी जी, आपके पास आएंगे। सवाल ये है कि क्या इस महापंचायत से आपको रिजल्ट निकलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आपने बड़े बड़े आंदोलन कर डाले, आप दिल्ली तक का कूच कर डाला आपने, और अब ये महापंचायत का क्या लगता है कि सरकार इससे डरेगी या अपने फैसले को वापस ले सकती है इस तरीके के महापंचायत के बाद? योगेश जी, पूरे देश के 80% यानी 90 करोड़ किसानों को ये उम्मीद लगा हुआ है इस महापंचायत से कि कहीं शैलेश न जी, कहीं बहुत कम कोई शब्दों में निष्कर्ष निकलेगा।
कोई निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन मैं ये बार बार कहूंगा कि जिसके कंधों पर इस किसान महापंचायत की जिम्मेदारी है, वो ऐसा न होने दे नीरो बंसी बजा रहा था और रोब जल रहा था। एकदम किसानों की समस्याओं का हल निकलना चाहिए। अब विमल भाई को मैं ये बता दूं कि किसान जो है दुखी है, और एमएसपी कह रहे हैं ये कि थी, रहेगी और है। नहीं, ऐसा मत कहिए, 3 शब्द मत कहिए ना, एक शब्द कहने में क्या दिक्कत है, 3 शब्द मत कहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि एमएसपी है थी, वो अच्छी बात है, लेकिन इस पर कानून बनना चाहिए। किसानों की मांग है या बिल्कुल ठीक बात, और मिलेगी तो पूरे देश का कल्याण होगा, बिहार, झारखंड। ठीक है शैलेश जी, समय के अभाव के कारण आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है और 5 सितंबर एक तारीख तय की गई है जिसमें आप किसान महापंचायत करेंगे और सरकार को अपनी ताकत दिखाने का एक प्रयास करेंगे। लेकिन यह भी ऐलान किया गया है इसके साथ ही कि उत्तर प्रदेश में ऐसी 18 महापंचायत होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर एक बार यही उठता है कि आखिर क्या इस महापंचायत